नमस्कार। चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से शिक्षा सेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित रहा है। कक्षाएं बंद करनी पड़ी हैं छात्रों के लिए, साथ में परीक्षाएं भी टालनी पड़ी हैं। लेकिन हाल में अधिकारियों द्वारा पिछले नवंबर महीने से बच्चों के लिए बंद स्कूलों को दोबारा 2 फरवरी से खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इसका ऐलान किया जा चुका है। क्या कोविड का खतरा टल गया है? किस आधार पर ये फैसला लिया गया है? क्या हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे? क्या क्या व्यवस्थाएं ली गई हैं अधिकारियों द्वारा? आज की चर्चा में हम इन सब पर बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक श्री निरंजन बिगन जी। श्री निरंजन जी नमस्कार। नमस्ते। प्रोग्राम में तुहर स्वागत बाते। धन्यवाद। तो जैसे कि बोलनी जा आज हमने शिक्षा पर बात करे थे जा खासकर शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो फैसला लेवल गल बा कि 2 फरवरी से प्री प्राइमरी प्राइमरी और साथ में जो सेकेंडरी स्कूल के लेका लोग हमन जा सब कोई फिर से स्कूल जयन जा कक्षा में उपस्थित रहन जा। तो हमने के सबसे पहले ये बतावा क्या सोच के मंत्रालय जोन बाते ये फैसला ले बाते। जानेला जोन फैसला लेवल गल बा ई एगो अंतिम फल है। एकर पीछे बहुत भारी काम होल बा। जितना हमनी के विभाग बा जोन शिक्षा से जुड़ल हवन जा और स्वास्थ्य मंत्रालय और जोन परिस्थिति बा कोविड के जितना लोग इन सब से संबंधित होल बा वो लोग से जुड़ करके और जोन हमनी के जैसे बोला रिकमेंडेशन मिलल बा जोन जोन परिस्थिति बा उन सब को ध्यान में रख के जब बुझाल कि अब हमनी के लइका अब सुरक्षित हवन जा अब स्कूल के रास्ता सकियन जा पकड़े तब जा करके ई निर्णय लेवल गल बा। तो क्या अभी से कब जा बोले कि संक्रमण के खतरा मतलब कि घट गल बा स्कूल में संक्रमण नहीं फैले? हम बोला काफी हद तक घट गल बा। सकबा पूछे अब काहे ना। तो देखा सबसे पहले आरंभ में हमनी के लड़का लोग जब लेकोल जाता रहलन जा तो वो लोग के कोनो वैक्सीन नहीं हो रहल। हमनी के जोन शिक्षक गण रहल एगो कम मात्रा में वो लोग के वैक्सीन हो रहल। जो स्कूल पर्सनल है जितना कोई टीचिंग नॉन टीचिंग सब स्कूल के प्रांगण में या स्कूल के सेटअप में काम करते रहन जा सब कोई के वैक्सीन नहीं हो रहल। लेकिन आज परिस्थिति में एगो बहुत बड़ा परिवर्तन चलाल बा। आज देखबा लगभग लाव का तो जिस पूछा हमनी के जो अध्यापक गण हवन जा वो लोग वैक्सीन ले लेवत हवन जा। हमनी के छात्र 12 साल से वो लोग वैक्सीन लेवे के शुरू कर देले हवन जा। तो ये सब संकेत है कि अगर हमनी को तुलना करब जा गत हला से और अब से तो हमनी सकब सा बोले हाँ हमनी के लड़का लोग अधिक सुरक्षित रहन जा जब वो लोग स्कूल जयन जा। अच्छा, तो अक्ते से ये सब प्रोटोकॉल रहल मास्क पहने के सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज करे के हाथ उ सब ये सब जारी रखल जाए। एकर अलावा कोनो नवा प्रोटोकॉल भी शुरू करल जाता? हाँ देखा इससे पहले मुख्य रूप से 4 गो प्रोटोकॉल रहल। लड़का लोग जैसे स्कूल के आंगन में प्रवेश करतलन जा आवत लन जा तो लोग के टेम्परेचर चेक होत रहल। ई देखल जात रहल लड़का लोग मास्क पहन लेवन जा कि नहीं। फिर वो लोग के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करल जात रहल। फिर बोलत रहल जा वो लोग के एगो दूरी रखे चाहेला। तो ये सब जोन पहले से बनल बनावल प्रोटोकॉल बा ई बराबर रही। अब एकर उपरांत और नया नया चीज जोड़ल गल बा जिससे कि हमनी अपन लड़का लोग के अधिक सुरक्षा केवल लड़का लोग के नहीं जितना लोग हमनी के लड़का लोग संगे काम करत हवन सा बुलाए के नहीं चाहेला। हमनी के लड़का स्कूल जालन सा फिर से वापस घर जालन जा। अगर स्कूल में सुरक्षित रहन जा तो लोग एगो सुरक्षित तरीके से अपन घरे जयन जा तो घर के लोग के भी सुरक्षा है में बनल रहेला। अच्छा, तो फिर करोगे लड़का के स्कूल में संक्रमण पॉजिटिव पाल जाता तो ऐसी स्थिति में कौन तरह से प्रोसीड करल जाए, कौन कदम उठावल जाए? सबसे पहले हमने मनाई जा कि कोका नहीं हुई। अगर हो गल तो फिर भी
शिक्षा मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से नया नया कदम अनले बा। अब पहले जब मान ला एगो लड़का संक्रमित हो जात रहल, उ पॉजिटिव हो जात रहल, तो या तो पूरा स्कूल 2-3 दिन खातिर बंद करल जात रहल। अब ऐसा स्थिति नहीं रही, कारण कि हमने देखले हैं जा कि अभी काफ़ी हमनी के लड़का लोग स्कूल के वातावरण में न आ करके काफ़ी कुछ लोग खो देले सा, और हमनी नहीं चाहते हैं जा कि वो लोग और ही कुछ खोयन जा। तो ई कारण मान ला एगो लड़का के अभी जना कि कोविड हो गल बा, तो अगले दिन हम लड़का के ओकर इंश्योरेंस लेवल जाए, ट्रीटमेंट खातिर जाए, फिर जोन जितना उ कक्षा के जितना ओकर संगतिया लोग हवन जा, जितना छात्र हवन जा, अगले दिन सबके नियमित रूप से वो लोग के टेस्ट लेवल जाए ना, रैपिड एंटीजन टेस्ट जोन बोल जला, वो सब लेवल जाए। केवल ई नहीं, ओकर तीसरे दिन पर जो 3 दिन बाद फिर से और एगो टेस्ट लेवल जाए, जिससे कि जोन खतरा रही और आगे संक्रमण के बढ़ाई के ओके हमनी एकदम हाउ कड़ी के हमनी तोड़ देव अब जा, और हमनी के लड़का लोग और लड़का लोग के परिवार लोग सुरक्षित रहियन जा। हाँ, मतलब कि स्वास्थ्य मंत्रालय जन बातें शिक्षा मंत्रालय के संगे मिल के करीबी के साथ लोग काम करियन जा। हाँ। एगो टीम लगल रही। हाँ, एगो डेडिकेटेड टीम बा। जब मान ला कोनो स्कूल में ऐसा एगो स्थिति पैदा हो गल बा, तो एगो टीम स्टैंड बाय रही, तो वो तुरंत एक मान ला एगो रेस्पॉन्स टीम के रूप में वो लोग जयन जा हो जा पर, और जोन एताब्ली प्रोसीजर बा जोन चाला कार्यवाही करे के, वो एकदम बराबर करियन जा, जिससे कि हमनी के लड़का और हमनी के जोन स्कूल के जोन कर्मचारी हवन जा, सब कोई सुरक्षित रहियन। और स्कूल में आइसोलेशन वार्ड के भी व्यवस्था करल गल बा। हाँ, पहले से ये स्थिति रहल हर एगो स्कूल में, जहाँ पर कोनो शंका रही कि कोनो लड़का के तप लगल बा या बीमार पड़ल बा, तो के तुरंत एगो आइसोलेशन रूम में रखल जाला। और गलत बात की तरह अब भी हाउ आइसोलेशन रूम बराबर कायम रखल गल बा। अच्छा, तो अब जोन नॉन टीचिंग स्टाफ लोग हवन जा, जोन गैक्टिया लोग हवन जा, हेड मास्टर लोग हवन जा, कोई तरह से तैयारी कर ले हवन जा स्कूल में कॉलेज में छात्र लोग के स्वागत करे खातिर। हाँ, देखा एकर से पहले भी स्कूली प्रवेश से ढेर पहले एगो स्कूल प्रिपेयर्डनेस प्लान के चर्चा होल बा, जहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के जोन कर्मचारी लोग हवन जा कई गो बैठक लगेलन जा। हमने के जोन स्कूल के जोन मुख्य अध्यापक हवन जा, मेडिकल हवन जा, जोन रेक्टर हवन जा, हमने के जोन डायरेक्टोरेट की ओर से कई ऐसा जुटाव लगल बा, जहाँ पर वो लोग के ध्यान आकर्षित करल गल बा कि कौन कौन तरीका चाहला अपनाए के, कारण कि अब स्थिति बदल गल बा, और जैसे बोला जाए ना हमने के सावधानी विजिलेंस चला और बढ़ाए के, तो इन सब के बारे में वो लोग के बतावल गल बा। जैसे कि गलहला ऐसनी ही हो रहा है, तो जो रिक्रिएशन का जो समय है ना, खेलने का समय है, वो एगो स्टैगर्ड टाइम रहल, मतलब एक बार सब लड़का झुंड के झुंड बाहर नहीं निकलियन जा। तो इन सब के फिर से व्यवस्था करल जाता, समय समय पर हाथ धोए के, सब कक्षा के जो खिड़की आदि बा सब खुला रखे के, मतलब सभी व्यवस्था बनाए रखे के लोग के फिर से मतलब के लोग के संकेत करल बा, सलाह देवल गल बा। हाँ, ये सब व्यवस्था लेवल जाता, पर कबो दिखला जा कक्षा में ही छात्र लोग की संख्या काफी बढ़ल रहेला। हमने के जो कक्षा बा इतना हवन जा कि वो लोग में लगभग 40 के लगभग छात्र सकेन जा रहे। जब बड़ा कक्षा में जेबा जहाँ पर ऑप्शन रहेला तो कम संख्या घट जाला, लेकिन इन सब के जैसे हमने बोली जा ना, अगर सब कोई अपन मास्क पहनियन जा, सब कोई समय समय पर अपने आप को सैनिटाइज करियन जा न, अपन यथा समय अपन दूरी रखियन जा, तो वो लोग सुरक्षित रहियन जा। और हैया परी जोन पर्सनल लोग हवन जा, वो लोग के भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी होवेला, खासकर जब पिति लड़का लोग हवन जा, वो लोग के भी देखे के चाहिए, वो लोग के गिदे करे के चाहिए। मान ला वो लोग लेकोल में लड़का लोग के माँ बाप होवन जा, जोन तरीका घरे लड़का लोग माँ बाप के निगरानी में रहलन जा, माँ बाप लोग वो लोग के चेतैते रहेला, तो वही प्रकार से हमने के जोन नॉन टीचिंग जिन जोन के जिम्मेदारी देवल गल बा लड़का लोग के देख रेख करे के, तो लोग के ऐसा बतावल गल बा कि माना इ तो लोग के लड़का ना,
और वो लोग के सुरक्षा, वो लोग के स्वास्थ्य के जितना बात बा, सबके उतना ही चाहेला बारीकी से, उतना ही चाहेला मेहनत से, उतना ही चाहेला डट के काम करे के, जैसे तू अपन लेके आके देखत हवा जा। तीसरका तिमाही में हैं जा, और ई तिमाही जोन बाते बहुत आवश्यक रहेला, अहम रहेला, सब कोई जानेला जा कि ई तिमाही में परीक्षा भी होएला, फाइनल परीक्षा जोन रहेला। त हमनी के थोड़ा सुन ई बतावा, मंत्रालय के तरफ से कोनो निर्णय लेवल गल बा कि परीक्षा में बदलाव आने के या परीक्षा नहीं करे के? नहीं, ई पर अभी तक कोनो अंतिम निर्णय नहीं लेवल गल बा। ये भी सुनने में आवता कि लड़का लोग बोलत हवन जा कि जोन सिलेबस बाते, पाठ्यक्रम बाते, वो अभी तक पूरा नहीं होल बाते। त आपके बुझाता कि ई जोन अवधि बाते एकर में सब चीज़ पूरा हो जाए और लड़का लोग सकें जब परीक्षा सामान्य रूप से दे? देखा, जब स्कूल बन रहल तब पढ़ाई जारी रहल। अब जैसे प्रवेश करियन जा, एगो मूल्यांकन होई, जेके वजह से एगो इवैल्यूएशन, एगो स्टॉक टेकिंग, देखे के जितना कुछ पढ़ावल गल बा, लड़का लोग कहाँ तक पकड़ पहिले हवन जा। कुछ लड़का लोग सब कोई सकेला 100% निमन से पढ़ ले बा, तो हाउ के आधार पर एगो काम होई, और साथ साथ में हमनी के लड़का लोग के अब जो नया शिक्षण विधि बा, तरीका बा, वो अपनावल जाए, जिससे कि हमनी के लड़का लोग जो कमी रहल वो पाटे सकें जा। ये भी हम बता दें कि शिक्षा मंत्रालय जाना था, जब लड़का लोग स्कूल नहीं गलन सा तो थोड़ा बहुत खोले हवन सा, और यही कारण एगो डिलोडिंग पॉलिसी लेकर आल हवन जा, जहाँ पर काफ़ी अध्याय, काफ़ी विषय न एगो सुजे में हटावल गल बा। त इससे जब देखबा तो लोग के काम थोड़ा सा आसान सा हो गल बा। तो ये भी सुने में आवता कि SC HSC के जोन परीक्षा बाते ओकरा भी लेके कुछ लोग बोलत हवन जा चे टाले के चाहे मांग करत हवन जा, कुछ संगठन लोग हवन जा, एकर पर अभी ना, कोनो एकर फैसला पर अभी लेवल बा? तक कोनो अंतिम निर्णय नहीं लेवल गल बा। शिक्षा मंत्रालय की ओर से अगर कोनो निर्णय रही तो कम्युनिके द्वारा हमने के जोन कॉलेज के जोन रेक्टर है, सभी संस्था जोन जोन संलग्न हवन सा शिक्षा से, सब कोई के बराबर सूचित करल जाए। अच्छा, तो हमने देखनी जा कि काफ़ी समय ले ऑनलाइन पढ़ाई होल हमने के देश में, हमके स्कूल में। त और कुछ लोग जैसे कि छोटा लड़का लोग हमन जा, वो लोग के खातिर टीवी पर पाठ चलावल गल। त हमने के ऑनलाइन पढ़ाई खातिर अक्सर साधन भी चाहेला। त अनुभव कुछ बोलता हमने के जोन ऑनलाइन पढ़ाई रहल बाते उ सफल रहल बाते? हम बोलब हाँ, कारण कि दूगो स्थिति बा। एगो स्थिति हमनी के लड़का लोग घरे रहतन जा, कुछ नहीं करतन जा, और एगो दूसर स्थिति बा हमनी के लड़का लोग घरे हवन जा, फिर भी जैसे तैसे करके थोड़ा सीखियन जा। तो सब माँ बाप, सब कोई लोग चाहिए कि वो लोग के लड़का कुछ ना कुछ सीखी, और जब माँ बाप लोग से मिलबा, जितना कार्यक्रम एजुकेटिव जोन बोलल जाला ना, या फिर वो ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, या फिर टीवी चैनल के माध्यम से, स्टूडेंट सपोर्ट पोर्टल के माध्यम से, तो इन सब के जरिए जितना प्रोग्राम बनावल गल बा, इन सब के गो उद्देश्य रहल। जोन खालीपन चलाल बा, स्कूल नहीं जाए के, घरे रहे के जोन खाली समय रह गल बा, हौ समयवा के कैसे पाटब जा, और कौन तरीका हमनी अपना के अपन लड़का को ऐसा स्थिति में डालब जा, जब हमनी बोलब सा हाँ अब स्कूल खुल गल चला, तो वो लोग जुड़ल रहियन सा, और बहुत आसानी से जुड़ के आगे सकियन से बढ़े। एकर में एगो बात और करुणा जी हम बोल देवे चाहत हैं कि एगो बात अवश्य जरूर निकलल बा एकर में, अच्छा कि हमनी के लड़का एक त जो पहले टैबलेट, टीवी, ये जब जितना जो ICT के बात रहल, वो सब केवल शायद, मैं बताएं शायद मनोरंजन के लिए व्यतीत गेम करना खातिर। जाए ना। अब है जो कोविड की स्थिति पैदा होल, वो लोग के मनोरंजन की दुनिया से निकाल कर, जैसे हमने बोला ना, ज्ञान प्राप्ति, वो लोग के जिसे के कुछ सीखे के अवसर देले बा, ये बड़ी बात ना। हाँ। अब ये भी बा, कुछ माँ बाप ऐसे रहल जो उनके काम करे जाके चाहत रहल, और लड़का लोग घर रहत रहन जा, तो एक तरीका से हमनी के लड़का लोग जिम्मेदार होवे लगलन सा।
चाहे माँ बाप घर पर हवन जा कि नहीं, लेकिन वो लोग जात रहलन जा कि हमें फजर के उठे के बाद नाश्ता के बाद चाहेला हमके अपन पढ़ाई करे हाँ ऑनलाइन क्लास स्वीप करे के या टीवी पर जो प्रोग्राम चलता वो चाहना स्वीप करे के। तो इससे वो लोग के जो समय सारणी है, जिसको वो टाइम टेबल है, वो लोग के दिनचर्या जो है ओकर में एगो नयापन, वो लोग के हम रिस्पॉन्सिबिलिजे कर दिले हैं जा। तो ये एगो बहुत बड़ी बात है। पर सिक्का के दूसर का पहलू भी बातें ये भी सुने में आवता कि लड़का लोग खाली घर पर ऑनलाइन पढ़ाई करते करते थोड़ा सुन सकब जब बोले उब गल हवन जा या वो लोग पर एगो एगो प्रभाव पर एगो नकारात्मक प्रभाव एगो भावनात्मक फिजिकोलॉजिक। हाँ देखा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जैसे तू बोला जा साइकोलॉजिकement एगो लड़का जब लेकुल जाला, तो जब जो है लेकुल के आंगन में प्रवेश करेला तो एगो फॉर्मल सेटअप रहेला ओके। अपन अध्यापक से मिली, कक्षा में जाए ना, दोस्त लोग रही। अब यहाँ पर जैसे सूट उठ के एगो शायद उसी कमरा में या एगो कमरा से निकल कर दूसरा कमरा में जाके टीवी के सामने या अपन लैपटॉप लेके या मोबाइल पर पढ़े के। तो एगो ऐसा समय आवेला जिसे बोला ना, लोग एगो एगो सैचुरेशन हो जाला ना, और वो लोग एकाकीपन ना, लोनलीनेस महसूस भी करे लगे लंजा। और इस बात से शिक्षा मंत्रालय एकदम अवगत बा, और इसी कमी को पाटने के लिए ये जो कमी बा एक दूर करे खातिर यह मौका देवल जाता, जिससे कि फिर से वो लोग अपन अध्यापक से, स्कूली माहौल में, अपन दोस्त लोग से चाहे दूरी बनाए रखने के बाद, लेकिन वो लोग ऐसे आमने सामने देखत हवन जा, और इससे वो लोग के जो सीखे के जो काम बा, जो प्रक्रिया बा, वो और अधिक मजबूत हुई। बिल्कुल, काहे कि जब अध्यापक सामने रहेला आमने सामने नज़र के सामने त लड़का लोग भी थोड़ा सुन मतलब कि अध्यापक मोटिवे रहेलन सा ना, वो लोग के एगो हौसला बढ़ेला, प्रोत्साहित होलन सा लड़का लोग। हाँ और एकर अलावा हमने के बतावा ई कोविड से कौन चीज सीखे के मिलल बाटे हमने के खासकर शिक्षा सेक्टर में। देखा, हमने के जीवन में जो कुछ भी घटेला, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा, ओकर से हमने के कोनो ना कोनो सीख मिलते रहेला। अभी हमने सब कोई देखनी जा कि जब कोविड गुजरल तो शिक्षा क्षेत्र कैसे प्रभावित होल। फिर भी अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर बतावल गया ओकर जो थीम चुनल गया, तो ओकर में बा ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो यहाँ हजा पर हमने देखा नहीं जा कि कौन तरीका शिक्षा जो का जो प्रकृति है, जो परिवर्तनशील है, ओकर में बदलाव आते रहेला, हो बदलाव के कौन कलिते के गो गति मिलल, और ओकर में जो अडाप्टेशन परिस्थिति के साथ ओकर अनुकूल ढल के चले के शिक्षा के क्षेत्र में हला एगो नयापन, एगो नया सीख मिलल हमनी के। कारण कि कोविड से पहले शायद बिरले ही कोई सोचत होई कि ऑनलाइन टीचिंग के बात होत होई ना, लेकिन जब ये ऐसा एगो परिस्थिति पैदा हो गल, तब देखा अब सब कोई अब एगो लड़का के बोलबा ऑनलाइन टीचिंग, तो नहीं पूछी क्या कैसा, ये क्या है, मैं नहीं जानता, नहीं, सभी लोग परिचित हैं, और सभी लोग इस दुनिया में अपने आप को, मतलब ऑनलाइन की दुनिया में, डिस्टेंस एजुकेशन की दुनिया में, ये सभी लोग अपने आप को ढाल पाए हैं। और मंत्रालय एगो अध्ययन भी कर ले बाते ये देखे के कि ई अंतराल में ऑनलाइन टीचिंग जो होल बाते सब लड़का लोग एकर से लाभ उठैले हवन जा। जाने ना एगो मॉनिटरिंग सिस्टम है। मान ला हम एगो स्कूल में अध्यापक हैं, तो एगो हमके चला अपन रेक्टर के एगो रिपोर्ट देवे के कि कितना छात्र भाग ले ले बा। अब वो रेक्टर जो हवन जा, वो हाउ सब आंकड़ा लेके, हाउ सब सूचना लेके, वो जो संबद्ध विभाग है वो लोग के दियन जा, जिससे कि वो लोग सकन जा एनालिजे करे और बतावे। और हमनी के अधिक यह अथी मिलल बा, फीडबैक मिलल बा कि हमनी के लड़का लोग सीखले हवन जा, अधिकतर छात्र सकारात्मक तरीके से अपनैले हवन जा विधि के और आगे बढ़ले हवन जा। मतलब कि घर पर भी उपस्थिति लेवल जात रहा। तो जब ऑनलाइन रबा, जब लॉगिन करबा, तो जनात रहल के जना जाए
कि के लॉग इन होल बा के लॉग ऑफ होता के ना, तो ऐसा एगो तरीका है मॉनिटरिंग के, तो ओकर आधार पर जाना जाला। और श्री निरंजन बिगन जी, आप आश्वस्त हवा जा कि फिर से जब स्कूल खुला था तो मतलब कि सब लड़का लोग सुरक्षित रहें जा। देखा कामना यही बा, हमने के संकल्प यही बा, हमने सब कोई चाहते हैं जा कि खाली जब स्कूल खुली नहीं, हमेशा हमने के न खाली हमने के लड़का, हम मॉरिशस के जनता और पूरी दुनिया के लोग सुरक्षित रही है, तो सब कोई के कामना है ना। हमने हर संभव कोशिश करब जा। हाँ, शिक्षा मंत्रालय कोनो भी कसर बाकी नहीं छोड़ी कि देखे कि हमने के लड़का के जो सुरक्षा बा, विशेषकर स्वास्थ्य सुरक्षा के जोन बात बा, ओकर पर हमनी हर तरह से हर संभव प्रयास करब जा, जिसे कि हमनी हई में सफल होब जा। और ये बुझाता, इतना विश्वास देख के बुझाता अब फिर से ये संक्रमण के वजह से स्कूल बंद नहीं करल जाए। जैसे हम बोला थे ना, हमने के है ये इच्छा है कि कबो स्कूल में नहीं बंद होई ना, लेकिन परिस्थिति ना बोलते हैं अभी बोलनी जा ना, कैसे हमने के अदाप्ते होई के परल, तो हमने यही आशा करते हैं जा कि अधिक से अधिक अगर हमने के लड़का लोग वैक्सीने हो जा, अधिक से अधिक हम जितना कोई स्कूल के माहौल में काम कर रहे जा वो लोग वैक्सीने हो जा, अधिक से अधिक आम जनता लोग वैक्सीने हो जा, तो हमने के लड़का भी सुरक्षित रही और शायद स्कूल कब नहीं बंद हुई। तब जब वयस के बात करेला जाता देखेला जा कि कुछ वयस आजिल्ट लोग हवन जा मेडिकल ग्राउंड पर या फिर टीका ने लगवावत हवन जा, और लोग पीसीआर टेस्ट वो लोग फौजवे करेलन जा अपन पीसीआर टेस्ट। क्या छात्र लोग से भी यही मांग करल जाए, जो लोग नहीं सकें जा टीका लगवाए, तो लोग के भी चाहिए अपन टेस्ट करे के और दिखाए के। अभी हमने के प्राथमिकता है हमने के लड़का लोग के हर तरह से वो लोग के मोटिवे करे के, औकवाजे करे के कि वो लोग अपन वैक्सीन करें जा। हाई ऑप्शन नहीं रखे को नहीं सकबा ना, तो सकबा आवे नहीं, हमने वो लोग के ई सलाह देवत हैं जा, और बलपूर्वक हमने सलाह देवत हैं जा कि सबसे पहले जब चाहिए जा कि खुद वो लोग सुरक्षित रहें जा, घर पर जन जाता लोग के दादी सुरक्षित रही, वो लोग के दादा सुरक्षित रही, वो लोग के नानी सुरक्षित रही, नानी सुरक्षित रही, माता पिता घर पर जो छोटा लोग रही, पास पड़ोस के लोग रही, अगर चाहे कि वो लोग सुरक्षित रही, तो चाहेला हमनी के लड़का लोग के टीका लगवावे के। हाँ, और ये भी बात है कि सुनले हवा जा स्कूल खुलता लड़का लोग खातिर, लड़का लोग उत्सुक हवन जा, तत्पर हवन जा वापस अपन स्कूल जाए खातिर। एगो खलबली मच गल बा, खाली तू तनी सुने एगो चक्कर लगाव, मान ला कोनो सुपर मौसे में जा और एक नजर खाली काजी पर डाला, देखा कितना काये, देखा कितना लड़का अपन माँ बाप संगे बा, कितना चीज खरीदा जो जा, मतलब हाँ सब कोई लगल बा तैयारी में, और सब कोई में मतलब हो एगो उत्सुकता बनल बा कि कब लोग स्कूल जाइए जा। लेकिन हम है भी बतावे को चाहते हैं कि उत्सुकता के साथ साथ हमनी के जिम्मेदारी भी चला निभाए के ना। लड़का लोग बहुत दोस्त मित्र से अपन संगतिया लोग से मिलियन सा ना, लेकिन मिले के मना नहीं है, लेकिन जितना नियम बनावल गल बा उस सब नियम के चला बराबर पालन करे के, तब जाकर के वो लोग के दोस्ती बनी रही, हमेशा अपन दोस्त के देखियन सा, स्वस्थ रहियन सा। और एक अंतिम सवाल श्री बिगन जी, तो जैसे कि स्कूल में फिर से लड़का लोग जाए के शुरू करियन जा, वैसे भी ट्यूशन भी जाए के शुरू हो जाए। देखा शिक्षा मंत्रालय कहूँ पर कोनो प्रावधान नहीं करे बा ट्यूशन के लिए, एक पर एगो व्यक्तिगत इनिशिएटिव है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हमनी शिक्षा मंत्रालय स्कूल की बात करी ला जा ना, हौला एगो दूसर विषय है, ऊपर पर हमने सब कुछ बोले, कारण कि हमने जो जहाँ तक हमने के जो जैसे बोल पैरामीटर्स है, हमने के जो जहाँ तक हमने के कार्य संबंधित रखेला, वो लड़का के घर से लेकोल तक, लेकोल में का होता फिर से घर तक। अब इसके अलावा हम समझते हैं माता पिता लोग जिम्मेदार हो जा, हर एक व्यक्ति के चला अपन जिम्मेदारी संभाले के। सकब्जा बोले कि जो अधिकारी लोग हवन जा, उन लोग कोविड के बीच भी लड़का लोग की शिक्षा जारी रखे के पूरा प्रावधान करत हवन जा। देखा हमनी के जोन अध्यापक गण हवन जा, लेकोल में जोन काम करेलन जा, वो लोग के गिनती फ्रंट लाइनर में होता,
मतलब कि वो लोग एगो बड़ी संख्या में लड़का लोग से, माँ बाप लोग से या लोग से भेंट करते हैं जा, मिलत हवन जा ना। तो वो लोग खातिर भी हैला मानला एगो युद्ध है। हमनी के अध्यापक हमनी के योद्धा है, और हमनी केवल दिशा निर्देश करते हैं जा, और हमनी चाहते हैं जा कि हमनी के योद्धा जो हवन जा, हमनी के विजय के जो झंडा है वो गाड़ के हमनी के लड़का लोग के सफल करा करके ही अपन दम धरियन जा। तो शिक्षा मंत्रालय के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर श्री निरंजन बिगन जी, सब जानकारी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नमस्ते। अवसर दिया इसके लिए भी धन्यवाद। आज की चर्चा में इतना ही, हमें अनुमति दें। नमस्ते।